और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़ के रायपुर से राघवेंद्र हमारे नुमाइंदे। राघवेंद्र, छत्तीसगढ़ के जो रुझानात है उसके मुताबिक कांग्रेस जो है वो कंफर्टेबली यानी 90 सीटों में से 64 पे लीड ले रही है कांग्रेस, बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि बहुत हद तक ये 2/3 मेजोरिटी की तरफ बढ़ती दिख रही है। क्या खास वजह रही है इसकी राघवेंद्र? देखिए, वास्तव में कांग्रेस अभी तक जो है लीड लेते हुए दिख रही। करीब 64 सीटों पे कांग्रेस आगे है। वजह साफ है, 15 सालों से भाजपा की सरकार है, जिसके वजह से एंटी इनकम्बेंसी है। प्रदेश में किसान से लेकर जो कर्मचारी वर्ग है वो खासे नाराज थे और लगातार आंदोलन और प्रदर्शन जो है इनके द्वारा किया गया है। शायद उसी का परिणाम है कि जो चीज जो है रुझान के रूप में अभी तक निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि ये बहुत ही प्राथमिक चरण के रुझान है। ये रुझान जब आगे और बढ़ेंगे, लगभग 2 घंटे बाद जब ये लगातार बढ़त कांग्रेस बनाए रखेगी तो तय हो जाएगा कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन अगर बात करें पिछले बार 2013 में भी जब चुनाव हुए थे तो लगभग 12 से 1 बजे तक कांग्रेस के पक्ष में रुझान दिख रहा था, लेकिन बाद में वो बदल गया था। यही वजह है कि बाहर जहां हम वोटिंग, रायपुर में वोटिंग हो रही है, बाहर में है बड़ी संख्या में कांग्रेस भाजपा दोनों के कार्यकर्ता हैं, लेकिन कोई भी अभी जश्न मनाने की स्थिति में नहीं है। अगर मैं पर्टिकुलर रायपुर जो कि राजधानी है प्रदेश की, जहां पे 5 सीटें भाजपा की थी और 2 सीटें कांग्रेस की थी, यहाँ अभी जो रुझान है वो ठीक इसके उलट है। 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और 1 सीट पर बस में जो है भाजपा आगे है। तो जाहिर है पूरे प्रदेश में इसी तरीके का रुझान निकलकर सामने आ रहा है। जो बड़े बड़े दिग्गज मंत्री हैं वो भी पीछे चल रहे हैं। केवल बृजमोहन अग्रवाल जो है एक तो राघवेंद्र आपका कहना है कि कांग्रेस जो है अभी कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ा रही है छत्तीसगढ़ में, उनका कोई भी कारकुन, कोई भी उनका वर्कर जो है कहीं से किसी खुशी का इजहार नहीं कर रहा, कहीं वो नाच गा नहीं रहा है, पटाखे नहीं छोड़ रहा है? संगीता बघेल देखिए, निश्चित रूप से 1 से 2 घंटे बाद जो खुशी का इजहार है वो बिल्कुल निकलकर सामने आ जाएगा। हालांकि कांग्रेस भवन की हम बात करें, जो यहाँ का प्रदेश कार्यालय है, वो उसको पूरा सजा दिया गया है, पूरे बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है। तो अंदरूनी तौर पे तैयारी तो है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी ये मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। पटाखे रखे हुए हैं, गाड़ियों में रखे हुए हैं। जब स्थिति बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी तब वो पटाखे फूटेंगे और निश्चित रूप से कुछ समय बाद जो है करीब 2 घंटे और लगेगा, उसके बाद ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मगर जो प्राथमिक रुझान है उनमें तो निश्चित रूप से कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही है। एक सवाल और राघवेंद्र, आखिरी सवाल है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सीएम का कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया था, क्या आपको लग रहा है कि वहां कोई ऐसा चेहरा है जिसपे गौर और फिक्र हो सकता है कि इस चेहरे को आगे बढ़ाया जाए? देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र में जो बहुमत होता है, जो बहुमत दल के जो विधायक होते हैं, जो विधायक अपने में से एक तरीके से चुनाव करते हैं, मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है जो विधायक दल होता है वो करता है। हालांकि भाजपा ने बिल्कुल सीएम का चेहरा जो था उसके आधार पर चुनाव लड़ा है, लेकिन कांग्रेस में 4-5 लोग हैं जो कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार हैं। उनमें जो है प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव, इसके अलावा चरणदास महंत और जो ताम्रध्वज साहू हैं। ये 4 बड़े नाम हैं जिन पे मुख्यमंत्री जिनको पद मिलने की संभावना है। निश्चित रूप से कांग्रेस ने प्रोजेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन इन्हीं 4-5 चेहरों में से तय है कि किसी एक को मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस रघुवेंद्र, एक चीज और जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में साधन तो बहुत है, 15 साल से सरकार थी, बीजेपी किन चीजों को लेकर नाकाम हुई है और कांग्रेस ने इस बार क्या कुछ रखा है जनता के सामने? उसका एक विरोध का सुर सामने आ सकता था। यही वजह है कि ये स्थिति कांग्रेस में देखने को मिली है। हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई रघुवेंद्र से। वक्त है कि ब्रेक का, नाज़रीन वक्त ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक के बाद तमाम मेहमान हमारे साथ होंगे और किस तरह की सूरत हाल है रियासतों में। फिलहाल नतीजे भी सामने नहीं आए हैं, सिर्फ तेलंगाना और मिजोरम के नतीजे सामने आए हैं। तेलंगाना में सिर्फ 1 सीट और मिजोरम में 8 सीट एमएनएफ ने जीत ली है। वक्त